हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में आयुष डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसी निकली हुई हैं। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे वो सिद्धा रिगबा हो या फिर यूनानी हो, सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और किस पोस्ट पर हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और कौन सी लास्ट डेट है और कब तक आप फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ये एक पूरी यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज आते हैं और उसी के अंतर्गत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आवश्यक अस्थायी आधार यूटीपी, समेकित वेतन आधार पर यूटीपी पर भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू विज्ञापन। यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि जितनी भी ये वैकेंसी हैं ये इंटरव्यू के द्वारा फिल की जाएंगी। अब हो सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो रिटन एग्ज़ाम भी हो जाए, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। ये जो सारी वैकेंसी हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, जैसा कि उन्होंने लिख दिया है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, और ये जो वैकेंसी फिल की जा रही हैं अभी 1 साल के लिए फिल की जा रही हैं और आगे जब तक इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा तब तक हो सकता है इनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जब तक इनकी परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग जोधपुर। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ग्रेजुएट BNYS एंड BAMS विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। देखिए दोस्तों, इसमें मौका जो है आयुर्वेद स्टूडेंट के लिए भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आयुर्वेद जो मेडिकल कॉलेज है उसमें वैकेंसीज अलग हैं, और यहाँ पे जो नेचुरोपैथी एंड योग वाला सेक्शन है इसमें भी BMS कैंडिडेट एलिजिबल है। तो मान के चलिए जो आयुर्वेद स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यहाँ पे चांदी वाला मामला होने वाला है, क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएंगी, क्योंकि वो इसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप डिपार्टमेंट देखेंगे, मौलिक सिद्धांत में 1 है, शरीर रचना में 1 है, शरीर क्रिया में 1 है, रोग विकृति विज्ञान 1। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 7 हैं, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर। और इसमें जो दोस्तों आपकी सैलरी रहने वाली है 67,300 रुपये सैलरी रहेगी, जो कि ठीक ठाक सैलरी आप मान सकते हैं। नंबर 2 पे अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं दोस्तों 12 हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी BNYS और BAMS विद PG डिग्री कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अच्छा, हमने एक बात आपको बताई, एसोसिएट प्रोफेसर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है इन कंसर्न सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ लेक्चरर इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी 56,100 रुपये आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। एज अ डॉक्टर जो रखी जा रही है उनकी वैकेंसी 3 है, जिसमें सैलरी रहेगी 56,100। अब दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर। ठीक है, जो PG कॉलेज है आयुर्वेद का जोधपुर में, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट प्रोफेसर में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, जो कि है स्वास्थ्य वृत्ता और कुमार भृतिया में। इसमें अगर आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या रहने वाला है, जाहिर सी बात है प्रोफेसर पद की बात है तो यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, और आपके पास रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेद इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, PG डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आपका 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एज रेगुलर टीचर इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर ऑन रेगुलर बेसिस इन कंसर्न सब्जेक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्चर, अदर क्वालिफिकेशन एज पर यूनिवर्सिटी सर्विस रूल। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता है कि अगर आप PG डिग्री कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए, और इसमें प्रोफेसर पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने 5 साल एज अ एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के पद पर काम अंजाम दिया हो,
या फिर आपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपको एज अ रिसर्चर होना चाहिए, जो कि फुल टाइम है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 75,300 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 हैं और इसमें जो है पीजी डिग्री मांगी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर 5 साल का एज अ आपका रिसर्चर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सीसी सेंट्रल काउंसिल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क किया हो, या आईसीएमआर में वर्क किया हो, या अय्या में रिसर्च एज अ रिसर्चर आपने वर्क किया हो, तो ये आपका 5 साल का अगर होगा तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपने 5 साल एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस आपने कहीं भी पढ़ाया हो, तो इसमें जो सैलरी रहेगी दोस्तों आपकी 67,300 रुपये सैलरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों 35 हैं, जो कि आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं यहाँ पर, कि अगर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो मान के चलिए जिन्होंने पीजी किया हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं इसमें चांसेस मिल जाएंगे कि उनको नौकरी हासिल हो जाए। इसमें भी पीजी डिग्री मांगी गई है इन कंसर्न सब्जेक्ट में, और यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 56,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉब वैकेंसी जो है 35 हैं। मौलिक सिद्धांत में 3 हैं, रचना शरीर में 2 हैं, क्रिया शरीर में 2 हैं, द्रव्य गुण में 2 हैं, रस शास्त्र में 2 हैं, रोग निदान में 2 हैं, अगणतंत्र में 2 हैं। ऐसे आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पीजीआईए जोधपुर में, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर या फिर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर शैल बी ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा। ये यहाँ पर क्या है, बीएमएस कैंडिडेट भी एलिजिबल है। यहाँ पे पीजी डिग्री को मेंशन नहीं किया गया है, तो सिंपली ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने बीएमएस कर लिया है और उनके हाथ में रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी आपको रहेगी दोस्तों वो 56,100 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इसमें जो डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी फ्रॉम नेशनल या स्टेट लेवल गवर्नमेंट। और इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की, और 37,800 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर। इसमें अगर प्रोफेसर की पद की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं। वही क्वालिफिकेशन दोस्तों वही मांगा गया है, पीजी डिग्री होना चाहिए और नॉट लेस देन 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले को नहीं लिया जाएगा। जिसके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट में वो इसके लिए एलिजिबल है। और सैलरी जो है प्रोफेसर पद के लिए यहाँ पर 75,300 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, रिसर्च मेथडोलॉजी, बायोस्टैट, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, गायनी ऑफ्स वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। और इसमें दोस्तों एक और क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास मस्ट हैव पब्लिश 2 ओरिजिनल पब्लिकेशन एज प्रिंसिपल ऑथर या को ऑथर इन इंडेक्स और पीयर रिव्यूड जर्नल। आपने 2 पेपर ज़रूर पब्लिश किए हों तभी आप होम्योपैथी में प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर जो हमने ऊपर बता ही दिया है, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात ये आपको रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें 12 वैकेंसीज़ हैं और इसमें पीजी डिग्री मांगी गई है दोस्तों। और इसमें मांगा गया आपके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले को नहीं लिया जाएगा, यानी मान के चलिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ एसोसिएट प्रोफेसर में अगर आप अप्लाई करते हैं। तो इसमें सैलरी जो रहेगी 67,300 रुपये रहेगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, इसमें सैलरी 56,100 रहेगी और इसमें भी पीजी डिग्री को मांगा गया है। इसके बाद हम बात करें रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं, सैलरी वही रहेगी 56,100 और इसमें सिंपली बीएचएमएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाउस फिजिशियन की 2 हैं और इसमें भी रिकॉग्नाइज डिग्री क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी बीएचएमएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 56,100 सैलरी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करें 10 हैं, जो कि हमने ऊपर अभी आपको बताई थी पूरा, भाई इन्होंने रिपीट कर दिया है, इनसे गलती हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसमें 18 ऐसे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर 4। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी,
खासकर यूनानी स्टूडेंट्स के लिए ये रहने वाली है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं एसोसिएट प्रोफेसर की है, जो कि यहाँ पे 14 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सब्जेक्ट में देखेंगे कुल्लियात में एक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक एक, इल्मुल अदविया सैदला में एक एक, पैथोलॉजी में एक, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एक, मौलजात एक, IBT 1, और अमराज जिल्द व ताज़ीनियात एक, सर्जरी एक, ENT एक, और कवालत एक, और गायनी एक, ऑफ्स एक, और पीडियाट्रिक्स एक, और डेंटिस्ट्री एक। तो मान के चलिए सभी 14 डिपार्टमेंट में एक एक पोस्ट यहाँ पे भरी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कितनी पोस्ट हो जाती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 14 है एसोसिएट प्रोफेसर की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप बैचलर डिग्री इन यूनानी मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, एंड आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें जो सैलरी रहेगी 67,300 रुपये रहेगी एसोसिएट प्रोफेसर। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर और एसोसिएट प्रोफेसर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन कंसर्न सब्जेक्ट, या टोटल 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेगुलर सर्विस इन रिसर्च काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास या तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने 5 साल एज अ रिसर्चर जॉब की हो, तब आप इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं 14। तो मान के चलिए जो जो कैंडिडेट PG कर चुके हैं और MD की डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो उनके पास एक अच्छा खासा मौका है, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें और यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 हैं। और यहाँ पर भी वही कुल्लियात में एक, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सारे में ज़्यादातर एक एक है, और PSM में 2, मौलजात में 2, और बाकी आप देखेंगे सब में एक एक है। तो यहाँ पे टोटल ऑफ वैकेंसी 17 हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास BMS एंड PG डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर द एज सेल नॉट एक्सीड 45 ईयर्स। इन्होंने CCIRM ने जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया था NCSM ने कि 45 एज तक आप एज लिमिट रख सकते हैं, तो इन्होंने 45 कंसर्न किया है। बहुत ही अच्छी बात है ये जोधपुर यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने इसको मेंशन किया है। और आप अगर 45 साल तक के हैं तो इसमें ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, और आपने PG किया तो बिल्कुल आपके लिए ये पोस्ट रहने वाली हैं। तो मान के चलिए यूनानी स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हो जाती हैं ऊपर 14, और यहाँ पे 17 वैकेंसी, तो 31 वैकेंसीज ये हो गई, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर में जो सैलरी रहेगी 67,300 रुपये, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 56,100 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर यूनानी, जो कि 5 हैं, और इसमें सिंपली आप अगर BUMS हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा कि MD कैंडिडेट ही एलिजिबल है, BUMS कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसमें सैलरी रहेगी 56,100 रुपये। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या सीन रहने वाला है। समय अवधि हमने बता ही दिया, फिलहाल ये 1 साल के लिए फिल की जा रही है, बाकी इनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, फर्दर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है, UTB भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की अधिकृत जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, RAU मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी online.in पर दिनांक 17 मार्च से 30 मार्च के मध्य ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। आपको मतलब आप मान के चलिए जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों आज की तारीख यानी 17 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 30 मार्च तक रहेंगे, और उपरांत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, सारे आवेदन जो हैं ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो है प्रोफेसर पद के लिए 55 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष, और एज अ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से केवल जमा की जाएगी। आरक्षण जो है राज्य सरकार के जो आरक्षण रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत दिया जाएगा। अवकाश क्या है, उक्त विज्ञापन के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को प्रत्येक पूर्ण माह करने पर एक आकस्मिक अवकाश देय होगा। मतलब मान के चलिए आपको 12 CL दी जाएंगी और 1 महीने में 1 CL दी जाएगी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, और अन्य समय करने अवकाश देने को और कोई भी आपके पास छुट्टी लेने का मतलब प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया गया है। अन्य शर्तें क्या है, UTB हेतु समय समय पर प्रचालित एवं संशोधित समस्त
नियमों एवं शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। चयन के समस्त प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज चयनित अभ्यर्थी को चयन के समय दो गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा लिख के लाने पड़ेंगे, दो प्रमाण पत्र। और ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है वो आपको देना है। एंड पुलिस के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपको देना है। और भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित शपथ पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा स्कीम एवं सूचना क्या है? परीक्षा जो है साक्षात्कार इंटरव्यू, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का समय अथवा अन्य संबंधित विवरण संबंधित समस्त सूचना विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर मार्च 2025 में जारी की जाएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने बेवकूफ़ों वाली हरकत की है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है। इन्होंने कह दिया है मार्च 2025 में जारी की जाएंगी। मान के चलिए आप 17 मार्च को आप फॉर्म की डेट स्टार्ट कर रहे हैं और 30 मार्च तक आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहा है मार्च में की जाएगी। हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गई हो। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करता रहे। ऑफिशियल वेबसाइट का आप देखते रहें दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आ जाएगा और हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। मिथ्या सूचना वगैरह दी है। योग्यता क्या है? योग्यता हमने सब आपको बता ही दी है। दूरभाष नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड अपने सभी दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकें और अपना जॉब हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खैर मकदम, बाय बाय।